नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये सीटीटी सीडीपी की क्लास नंबर 5 है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलप। ग्रोथ यानी कि वृद्धि। फर्स्ट क्लास में भी हमने जब डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कशन किया था। ग्रोथ क्या है? स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक है। संरचनात्मक है और ये है क्वांटिटेटिव। ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट के ही अंडर में आती है। और डेवलपमेंट को हमने देखा था कि ये क्वालिटेटिव होता है, यानी कि ये गुणात्मक होता है, और प्लस क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव, यानी कि गुणात्मक गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों होता है, क्योंकि वृद्धि भी इसी के अंडर में आती है। और वृद्धि होती है आपकी क्वांटिटेटिव, केवल क्वांटिटेटिव। इसको हम मीजर कर सकते हैं। मीजर क्यों कर पाते हैं हम इसे? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल होती है। और जैसे कि हमारा वेट है, हाइट है, एज, शेप एंड साइज है, इन चीज़ों को हम माप सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट को हम पूरी तरह से नहीं माप सकते हैं। इसका जो फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि जो ग्रोथ है, उस वाले पार्ट को तो हम माप सकते हैं, पर अदर जैसे हमारे कॉग्निशन, हमारी समझ में कितना विकास हुआ, इस चीज़ को हम प्रॉपर नाप नहीं सकते हैं। उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट यानी कि आकलन कर सकते हैं। जबकि ग्रोथ यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। ग्रोथ है फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि एक शारीरिक, इसको मैं लिख लेता हूं, ये एक शारीरिक पहलू है। और किसका पहलू है? डेवलपमेंट का एक शारीरिक पहलू, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। ग्रोथ डेवलपमेंट के ही अंडर में आती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ग्रोथ इन्वॉल्व दोज चेंजेस विच कैन बी मेजर। ग्रोथ उन चीजों को इन्वॉल्व करती है, उन चीज़ों को समाहित करती है अपने आप में, जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ेगी तो हम उसको मीटर में, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। हमारा वेट बढ़ेगा, उसको हम केजी में नाप सकते हैं। तो ग्रोथ में वे सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इन। ग्रोथ को हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्सन के वेट में, उसके भार में, वैसे इसको वजन कहना ज़्यादा सही रहेगा। आपने फिजिक्स की क्लास में पढ़ा होगा कि वेट को हम मापते हैं न्यूटन में। ये फिजिक्स वाले बच्चों को पता ही होगा। वेट एक फोर्स होती है। अगर फिजिक्स वाली क्लास आप पढ़ोगे, उसमें आपको डिटेल से हम पढ़ाएंगे कि वेट और मास में क्या अंतर होता है। मास का मात्रक होता है केजी और वेट का मात्रक होता है न्यूटन। ये फिजिक्स, ये साइंस वाले बच्चों के लिए है, और ये साइंस वाली क्लास में जाके आप देखिए, उसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताते रहते हैं। आपने भविष्य में भावी अध्यापक बनना है। आपके अपने सब्जेक्ट की छोटी मोटी चीज़ों की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पता हो पीएचडी लेवल का, पर आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए अपने सब्जेक्ट के, जो कि आप अपने बच्चों को पढ़ा पाए ढंग से। तो हम देख रहे थे कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इन वेट, हाइट, एज, शेप एंड साइज। तो उन सभी चीज़ों को जिनको कि हम माप सकते हैं, उनमें जो भी डेवलपमेंट होगा, जैसे कि वेट में, हाइट में, एज और शेप साइज में, वो सब आएगा ग्रोथ के अंडर में, यानी कि वृद्धि के अंडर में। वृद्धि है क्वांटिटेटिव, यानी कि ये है मात्रात्मक। एक चीज होती है क्वांटिटेटिव, जो कि यहाँ पे लिखी गई है, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम कहते हैं गुणात्मक। जैसे कि हमारा इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्वालिटेटिव वाला पार्ट होता है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। वो गुणों में वृद्धि है, उसको हम कैसे मापेंगे? जैसे हमारी समझ में कितनी वृद्धि हुई, उस चीज़ को तो हम सही सही माप नहीं सकते हैं। पर जो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि जो मात्रात्मक पार्ट होता है, उसी को ही ग्रोथ कहते हैं, उसको हम माप सकते हैं। मेजर इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, केजी। जैसे हम अपनी हाइट को माप सकते हैं, अपने
मास को हम किलो में माप सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ का हिस्सा हैं। ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वो चलता है वूम टू टोम, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास, डेवलपमेंट। पर ग्रोथ गर्भ से कब्र तक नहीं चलता है, ये जब हमें परिपक्वता तक ही चलता है। परिपक्वता यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल तक इंसान के में ग्रोथ होती है। जैसे उसकी हाइट में ग्रोथ एक सर्टन एज तक होती है। तो वही चीज़ है कि ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज गोस ऑन द टिल मैच्योरिटी। ये परिपक्वता तक चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस बाय हेरेडिटी। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में हट्टा कट्ठा रहा हो और 25 साल की उम्र में हो सकता है कि उसको कुछ चीज लग गई और वो एकदम दुबला पतला हो गया, तो ये नेगेटिव ग्रोथ का हिस्सा हो जाएगा। ये आनुवांशिकता से भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर किसी में कोई जेनेटिक डिजीज है, अपने परिवार से विरासत में कुछ इस तरह के जीन मिले हुए हैं, जो कि कुछ जीन हैं अच्छे जीन है, उससे शरीर की ग्रोथ हुई। कुछ बेकार जीन है जो जैसे कोई डिजीज कैरी करके कोई जीन, तो उस डिजीज से उस व्यक्ति की नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। वो वक्त के साथ साथ वीकनेस फील करेगा, वीक होता जाएगा, क्योंकि डिजीज तो रोज इंसान को वीक करती है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये पेपर में आता है इस तरह का। आपको 2-3 तरह के फिगर दे देगा, एक इस तरह का दे देगा, एक फिगर दे देगा कि ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ अलग अलग, एक ऐसे दे देगा ये डेवलपमेंट, और ये ग्रोथ एक ये वाला दे देगा। ऐसे आपको देगा, तो इसमें से आपको सही चूज करना है। तो हमने पढ़ाई है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही हिस्सा है सारा का सारा। जैसे ये पूरा मटेरियल ग्रोथ है, तो ग्रोथ डेवलपमेंट के ही अंडर में आएगी। तो ये वाला वेन डायग्राम आपने सेलेक्ट करना है और ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर होते हैं। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है। ग्रोथ मात्रात्मक होता है और विकास क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक दोनों होता है। और इसमें हम देखेंगे कि ग्रोथ फिजिकल एस्पेक्ट होता है। ग्रोथ क्या होता है? फिजिकल। और इसको हम स्ट्रक्चरल भी कहते हैं। यानी कि ग्रोथ हमारे शारीरिक पहलू है, हमारी संरचना। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि हमारी संरचना में जो भी वृद्धि होगी या जो भी चेंजेस आएंगे वो सब ग्रोथ का पार्ट है। ग्रोथ रेफर टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। अभी हमने देखा ही है कि सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल एस्पेक्ट को फोकस करता है कि हमारे हाइट वेट में कितना चेंजेस आए, शारीरिक पहलू को ही ये सिर्फ फोकस करता है। जबकि डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? ये फिजिकल एस्पेक्ट को भी करेगा, कॉग्निटिव को भी करेगा, इमोशनल और सोशल सारे एस्पेक्ट को लेकर इसमें मॉरल भी आ जाएगा, लैंग्वेज भी आ जाएगी। डेवलपमेंट सारे एस्पेक्ट को अपने आप में क्या करता है? समाहित करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रॉडर है, इसका क्षेत्र क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका क्षेत्र व्यापक है। और जो हमने पढ़ा कि ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि इसका क्षेत्र क्या है? बहुत छोटा है। इसको हम क्या कह सकते हैं? संकुचित। ग्रोथ क्या है? संकुचित है और डेवलपमेंट है व्यापक। आगे हमने ये देख ही लिया था कि ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। जैसे कि हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था कि डेवलपमेंट कंटिन्यू टिल डेथ। डेवलपमेंट जो होता है यानी कि जो विकास जो होता है वो क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये वूम टू डूम यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि ग्रोथ ऐसा नहीं है। ग्रोथ परिपक्वता तक, ग्रोथ जो होती है वो परिपक्वता तक ही होती है।
यानी कि 20-25 साल तक ही तो हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद तो रुक जाती है। तो ग्रोथ एक सर्टेन एज जिसको कि कहते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी तक ही चलती है, जबकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने देखा कि ग्रोथ कैन बी मेजर और डेवलपमेंट कैन बी असिस्ट। ग्रोथ को हम माप सकते हैं, हमारे हाइट, वेट, किलो में कितना बड़ा, हाइट सेंटीमीटर में कितनी बड़ी, इसको हम माप सकते हैं। और ये हमने पढ़ा था कि केवल फिजिकल एस्पेक्ट है, इसका क्षेत्र मतलब बहुत छोटा है, संकुचित क्षेत्र है। और जबकि डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि ये फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल सारे एस्पेक्ट को अपने आप में इंक्लूड करता है, इसलिए ये बहुत बड़ी व्यापक प्रक्रिया है, ब्रॉडर है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। ग्रोथ इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि संरचनात्मक। हमारी संरचना से क्या मतलब है, हमारे शेप में, हमारी संरचना में और क्या क्या चीज आती है, हमारा साइज आ जाता है, हमारी हाइट आ जाती है, हमारा वेट आ जाता है। यानी कि जो भी संरचनात्मक चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो क्या है, वो परिवर्तन वो हिस्सा है वृद्धि का। यानी कि हमारा साइज, शेप, हाइट, वेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ग्रोथ के अंडर में आएंगे, जबकि डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। डेवलपमेंट में क्या क्या जाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों चेंजेस आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि ग्रोथ भी हिस्सा है किसका, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ग्रोथ है जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल हो गई, तो वो भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो डेवलपमेंट में ही आएगा। और फंक्शनल चेंजेस में क्रियात्मक चेंजेस, इनको हम कहते हैं क्रियात्मक। क्रियात्मक जैसे कि हमारे किसमें अंतर आया, जैसे कि हमारी लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज में अपनी वृद्धि की, हमारे कॉग्निशन में, हमारे संज्ञान में जो परिवर्तन आएगा, हमारी नैतिकता में जो परिवर्तन आएगा, ये सब चीज़ें हैं फंक्शनल चेंजेस, इनको कहते हैं हम फंक्शनल चेंजेस, जो कि हमारे क्वालिटेटिव पार्ट के अंडर में आती हैं। तो ग्रोथ हो गया क्वांटिटेटिव, स्ट्रक्चरल, ये कुछ वर्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये पेपर में क्वेश्चन इन पे बनेंगे। तो ग्रोथ हो गई क्वांटिटेटिव, इसी को ही हम कहते हैं स्ट्रक्चरल, और इसको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जबकि डेवलपमेंट क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, एक वर्ड हो गया फंक्शनल, आपने ध्यान रखना है। तो और इसको हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। अगली स्लाइड में आपने देखा ही था कि इसको हम असिस्ट करते हैं, इसको हम आकलन कर सकते हैं। हमारी समझ में कितनी वृद्धि हुई, इसको हम कैसे मापेंगे, इसको हम करेंगे, इसका हम आकलन कर सकते हैं। किसी बच्चे के व्यवहार में चेंजेस, उसको देखकर हम उसका आकलन कर सकते हैं। जबकि ग्रोथ जो है उसको तो जैसे कोई केजी में कितना बड़ा, इसको तो हम माप सकते हैं। तो कुछ ही वर्ड हैं, इनको आपने ध्यान देना है, इनमें क्वेश्चन बनेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक को हम देखेंगे। तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक, और एक एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाह्य कारक। तो आंतरिक फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, आंतरिक चीज में आ जाएगी हमारी हेरिडिटी, यानी कि हमारी आनुवांशिकता में जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो सारी चीज़ें इंटरनल फैक्टर में आ जाएंगी। और आनुवांशिकता में हमें क्या क्या मिलता है, इंटेलिजेंस मिलती है, डिजीज़ मिलती है, हालांकि कुछ डिजीज़ बाद में मिलती हैं, पर मैं अभी उन डिजीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि हमें हेरिडिटी से मिलती हैं। और हेल्थ भी हमें आनुवांशिकता से मिलती है, जीन पे डिपेंड करती है। बाद में भी हमारी हेल्थ अच्छी या ख़राब हो सकती है, पर अभी हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो हमें हेरिडिटी से, जन्म पूर्व से मिलती है। तो इंटरनल फैक्टर में ये सारी चीज़ें आ गई, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा। इन्वायरमेंट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अपने आसपास के वातावरण से हमें सोसाइटी मिलती है, कल्चर मिलता है,
फूड मिलता है। और हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इससे भी हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों बहुत प्रभावित करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और एक हाई क्लास फैमिली का लड़का, उसके रहन सहन में जो अंतर होंगे, उसके व्यवहार में भी अंतर आपको साफ दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा या बुरा, हम बात कर रहे हैं चेंजेस की। दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। दोनों की लैंग्वेज, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, सारी चीज़ों में बहुत चेंजेस आते हैं। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या करता है, मैटर करता है। हालांकि आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बढ़ा सकते हैं। आप कल को अमीर हो गए, आप कल को इंटेलेक्चुअल हो गए, आप कल पढ़ लिख गए, तो आप प्राप्त सब कुछ कर सकते हैं। पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे चेंजेस की, अंतर की, और ये अंतर होता है। तो आज हमने देखा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ में हमने देखा कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव पार्ट है, और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। यानी कि डेवलपमेंट गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, जबकि ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या है, केवल मात्रात्मक है। मात्रात्मक है यानी कि ये क्या है, केवल फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर चलता है, और ये केवल प्रीफर करता है फिजिकल एस्पेक्ट को। जबकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो फिजिकल एस्पेक्ट को तो लेकर चलेगा ही, साथ में कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, लैंग्वेज कॉग्निटिव के ही अंडर में आ जाती है, सोशल, इन सारे एस्पेक्ट को लेकर चलेगा, इमोशनल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट को लेकर चल सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है, क्योंकि सिर्फ एक चीज को लेकर चलता है। और ये फिजिकल चेंजेस है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल है, क्योंकि भाई फिजिकल में जो भी चेंज आएंगी वो हमारे संरचना में तो ही चेंज आएगा हमारे, क्योंकि फिजिकल में जो भी फिजिकली चेंज हम में होंगे वो हमारी संरचना को प्रभावित करेंगे। जैसे कि हमारा हाइट, हमारा वेट, हमारा शेप, हमारा साइज, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी, ये हमारी संरचना को प्रभावित करेंगी। ये फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। और ये क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। तो मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जबकि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका हम आकलन कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, असिस्टमेंट ले सकते हैं हम इनका। जैसे कि किसी व्यक्ति की सोच में उसकी लैंग्वेज हम देखेंगे, भाई उसको असिस्ट माप तो नहीं सकते कि 10 दिन पहले इसकी लैंग्वेज या 1 साल पहले इसकी लैंग्वेज ऐसी थी, आज इतना बढ़ गई। उसको हम माप नहीं सकते, एग्जैक्ट की यूनिट नहीं है हमारे पास, पर उसका हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ पहले से इतनी ज़्यादा इसकी सोच बेहतर हुई है, इसकी भाषा इतनी अच्छी पकड़ बनी है, वो क्या है इतनी इसकी क्या हुई है, अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, इनका हम आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मंडे को 8 PM आपकी CDP की क्लासेस रेगुलर चल ही रही हैं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि साइंस की क्लासेस भी लाई जाएं, और मैथ पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, दोनों के लिए मैथ्स लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए, यानी सभी टेट परीक्षाओं के लिए, ऑल स्टेट टेट परीक्षा, CTET, टीचिंग एग्ज़ाम, सभी के लिए ये क्लासेस उपयोगी रहेंगी। जल्द से जल्द हम इन कक्षाओं को आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमसे यूट्यूब पे जुड़ ही रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।